मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद और ध्यान साधना के प्रभाव से तुम्हारा आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि अब तुम्हें हर सच्चाई स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, अब उन्हें पहचानकर महादेव की कृपा से तुम उन्हें अपने जीवन से दूर करने की शक्ति पा चुके हो। तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता की ऊंचाइयां उन लोगों को असहज कर रही हैं, जो भीतर से ईर्ष्या और असुरक्षा से ग्रस्त हैं। भले ही वे तुम्हारे करीब होने का दावा करें, लेकिन उनकी नियत कुछ और है। उनके दिलों में गहरी असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा का भाव है, जो उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने और नकारात्मक बातों में उलझने पर मजबूर कर रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यही कारण है कि तुम हर बाधा से पार पा रहे हो। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी तरक्की को चुनौती के रूप में देखते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारी साधना, तुम्हारा धैर्य और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगा। तुम्हारे शत्रुओं की हर चाल, हर षड्यंत्र महादेव की कृपा के सामने निष्फल हो जाएगा। महादेव का यह संदेश है कि तुम अपने प्रयासों को दृढ़ता और साहस के साथ आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारी यह यात्रा सच्चाई, आत्मविश्वास और महादेव की कृपा से भरी है। अपने हर कदम को शांतिपूर्ण ढंग से और समझदारी के साथ उठाते रहो। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए सुख, समृद्धि और संतोष का मार्ग तैयार कर रखा है। नकारात्मकता और ईर्ष्या से भरे लोगों की कोई भी योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, जब तक तुम अपनी सच्ची निष्ठा और विश्वास को बनाए रखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल स्वार्थ के कारण आपके पास आते हैं। जब तक आप उनके कार्यों में सहायक होते हैं, वे आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जिस दिन आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उस दिन आप उनके लिए बुरे बन जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहो। उन्हें अपने जीवन में स्थान मत दो। उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे लिए उचित है। यह समझो कि लालच और झूठ इंसान को उसकी वास्तविकता से दूर कर देते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी भी लालच मत करना और झूठ का सहारा मत लेना। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में दिखावे का दौर चल रहा है। लोग बाहर से तो खुश और आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर का दर्पण स्वच्छ नहीं होता। यह मतलबी दुनिया अपने लाभ के लिए पुराने रिश्तों को भुला देती है और नए संबंधों की ओर बढ़ जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत करना। हमेशा अपने सत्य और अपनी निष्ठा पर बने रहो। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी तुम इस संसार में बांटते हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। यदि तुम प्रेम, दया और समर्पण बांटोगे, तो वही तुम्हें अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन यदि तुम ईर्ष्या, नफरत और द्वेष बांटोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में वापस आएगा। इसलिए इस सत्य को अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे बच्चे, जब यह संसार तुम्हारे विरुद्ध होगा, जब तुम्हारे चारों ओर केवल विरोध और अंधकार होगा, तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ। तुम्हारे जीवन में एक नई लहर आने वाली है। यह लहर तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। मनुष्य ने पिछले कई वर्षों में बहुत कुछ सहा है, विनाश, हताशा और कष्ट। लेकिन अब समय बदलने वाला है। एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही है। अपने कर्मों को सत्य और धर्म पर आधारित रखो। अपने आचरण से संसार को दिखा दो कि तुम जीतने के लिए कितने इच्छुक और दृढ़ हो। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें अनंत फल देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे बारे में कहते थे कि तुम्हारे पास धन नहीं है, कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, अब वे खुद तुम्हारी सफलता और समृद्धि को देख रहे हैं। तुमने डिवाइन से बार बार प्रार्थना की थी, रो रो कर पूछा था, मुझे इज्जत कब मिलेगी, मुझे सम्मान कब मिलेगा, मेरी जिंदगी में एडवांसमेंट क्यों नहीं आ रही। और अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, तुम्हारी उन्नति देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में अब फेम और सफलता आने लगी है। तुम्हारे काम का असर अब दिख रहा है और तुम्हें पैसा और प्रतिष्ठा दोनों मिल रहे हैं। वही व्यक्ति
जिसने कभी तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया था, अब तुम्हारे फेम को देखकर खुद वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहा है, यह कहकर कि तुम उससे जुड़े हुए हो। लेकिन असलियत यह है कि अब वह खुद तुम्हारी सफलता से जल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गलत बातें की, अब उन्हें समझ आ गया है कि अचीवमेंट्स और ग्रोथ सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सही रास्ते पर चलते हैं। वे अब जानते हैं कि अगर तुम टोना टोटका या गलत रास्ते पर होते तो तुम्हें इतनी सफलता नहीं मिलती। लेकिन तुम्हारी निरंतर बढ़ती ग्रोथ, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और तुम्हारी आंतरिक सशक्तता यह साबित करती है कि तुम सही रास्ते पर हो और ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और चेहरा अब तुम्हारे सबसे बड़े प्रमाण हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज और नूर लोगों को यह दिखाता है कि तुम कितने सच्चे और शुद्ध हो। जब वे तुम्हें देखते हैं तो उनका मन खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है और वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो जैसा उन्होंने सोचा था। यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी और अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर जल रहे हैं। उनका झूठ और बुरी बातें अब टिकने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सच्चाई और तेज उनके हर भ्रम को तोड़ रहा है। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित है और जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतेंगे। तुमने ईमानदारी से अपनी राह चुनी और डिवाइन तुम्हें लगातार ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को पूर्ण रूप से पहचान सकोगे और उन्हें सकारात्मक दिशा में अनुभव कर सकोगे। जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में बार बार घट रही हैं, उनके पीछे एक गहरा कारण छुपा हुआ है और तुम्हें उस कारण को समझने और उसका साक्षात्कार करने की आवश्यकता है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे सोचे हुए कार्य अब पूरे होने वाले हैं, इसलिए तुम्हें हर हाल में सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा, क्योंकि तुम उस ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में हो जहां तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को जन्म देंगे। अगर तुम्हारे भीतर घबराहट होगी तो वही घबराहट और समस्याएं तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएंगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराने की बजाय तुम्हें धैर्य और सकारात्मकता को बनाए रखना है। महादेव जी बताते हैं कि तुम्हारे कुछ विचार और कल्पनाएं ऐसी हो सकती हैं जो तुम्हारे वर्तमान जीवन से मेल नहीं खाती, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें असमंजस में डाल सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारे विकास और उत्थान का एक हिस्सा है। तुम्हें अपने जीवन में घटित हो रही हर छोटी बड़ी घटना पर ध्यान देना होगा और यह समझना होगा कि दूसरों की बुराइयां करने से कोई लाभ नहीं होता। जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, वे असल में अपने ही जीवन में नकारात्मकता और समस्याओं को आमंत्रित करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने इस बुराई के चक्र से खुद को अलग रखा है। तुमने अपने भीतर अच्छाई और सकारात्मकता को जगह दी है और यही कारण है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बाध्य हो गया हूँ। महादेव जी कहते हैं, अब जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का इतना बड़ा फल दूंगा कि तुम्हें उससे कई गुना अधिक प्राप्त होगा। तुम्हारा हृदय दिन ब दिन पवित्र हो रहा है, जैसे गंगाजल की शुद्धता, और तुम्हारे अच्छे कार्यों का परिणाम तुम्हारे जीवन में समृद्धि और संतोष के रूप में प्रकट होगा। मेरे बच्चे, तुम जितने भी अच्छे कार्य कर रहे हो, वे तुम्हें लगातार ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारी प्रगति निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब प्रकाशमय होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और दुखी हो। तुम्हारे मन में यह विचार बार बार आता है कि जो लोग अधर्म और पाप करते हैं, वे जीवन में खुश हैं, और तुम जो पुण्य और धर्म का पालन करते हो, फिर भी कष्टों का सामना कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि उनका सुख क्षणिक है। वह पाप से भरा हुआ सुख है जो अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। उनका वह आनंद केवल कुछ समय के लिए है, और जब उनका समय समाप्त होगा, तब उनके पापों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है, वह एक उद्देश्य से है। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाएगी। यदि तुम्हारा वर्तमान समय कठिन है, तो जान लो कि भविष्य में तुम्हारा समय उज्जवल और सुखद होगा। जब वह समय आएगा तो तुम्हारी सभी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। जो भक्त होते हैं, उनकी परीक्षाएं भी ली जाती हैं,
उनके धैर्य, साहस और निपुणता की। यही तुम्हारे और उन लोगों के बीच का अंतर है जो अधर्म करते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वह तुम्हारे साहस और भक्ति की परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता हूँ तो उसे केवल अपने भीतर संजोकर रखो। इसे किसी और से साझा मत करो। अगर तुम अपनी गुप्त बातों को दूसरों के साथ बांटते हो तो तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें इधर उधर बताओगे तो तुम अपनी ही प्रगति में बाधा डाल रहे हो। तुम्हें अपने हिसाब से ही कार्य करना चाहिए और यदि किसी निर्णय में असमंजस हो तो मेरे स्मरण में रहो। जब तुम मेरी सहमति से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर काम सफल होगा। जो भी भक्त मेरे प्रति निष्ठा रखता है उसके कार्य कभी अधूरे नहीं रहते। याद रखो, तुम्हारा मन और हृदय मजबूत बने रहें, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियां हैं। उन कठिनाइयों से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था, परंतु मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुम उन चुनौतियों का सामना कर सके। मैं महादेव तुम्हारे साथ सदैव हूँ, और जब मैंने तुम्हें यह बताया कि तुम्हारे जीवन में खुशखबरी आने वाली है तो वह सत्य था। हो सकता है वह खुशखबरी थोड़ा देर से आए, लेकिन वह निश्चित रूप से आएगी। तुम जानते हो कि मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते। मैं वही कहता हूँ जो होना है। अब तुम्हें बस मेरा स्मरण करते रहना है, मेरी आराधना करनी है और मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। हे महादेव, मैं तुम्हारा बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरी विनती है कि तुम सदैव अपना हाथ मेरे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तब मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे चरणों की शरण में ही मेरा जीवन है। अब मेरे बच्चे, जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। उनकी बुरी शक्तियां और काले जादू अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम अब मेरी दिव्य सुरक्षा में हो। महादेव ने तुम्हें अपने संरक्षण में ले लिया है और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कुछ लोग तुम्हें स्वार्थी कह सकते हैं, कुछ तुम्हें मतलबी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना, जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते उनका काम ही होता है दूसरों की आलोचना करना। अगर किसी के पास सृजन की शक्ति नहीं है तो उनका मन स्वाभाविक रूप से गंदगी और नकारात्मकता में डूबा रहता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे सृजनशील हो और तुम्हारा जीवन मेरी कृपा से सदा भरा रहेगा। तुम मेरी सुरक्षा में हो और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में बड़ा बदलाव आता है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से असमंजस और घबराहट महसूस करता है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हारे लिए दिव्य योजना का हिस्सा है। इसे पूरी शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आ सकता है कि तुम इस बदलाव के योग्य नहीं हो या यह तुम्हारी नियति नहीं है, लेकिन यह भ्रम है। तुमने अतीत में भी असंभव को संभव करके दिखाया है। याद करो कि तुमने कितने कठिन हालातों का सामना किया और उनसे बाहर निकलकर आज इस मुकाम पर खड़े हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश की है। वे तुम्हारी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तुमने इन लोगों को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी प्रगति है। यदि कोई इन चीजों को नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसे अपने जीवन से दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजदारी और रिश्तों के नाम पर गलत लोगों को अपनी ऊर्जा चुराने का अवसर मत दो। तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो तुम्हारे विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं उनसे दूरी बनाए रखो। अपने मन और जीवन को शांति और संतुलन में रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। जो भी भ्रम और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है।
आगे बढ़ो और अपनी सफलता को पूरी सादगी और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, सृष्टि के निर्माण, पालन और सहार के लिए महादेव ने सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूपों में शक्ति का प्रकट होना सुनिश्चित किया। सरस्वती, जो ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी बनी, विद्या की देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। लक्ष्मी, जिन्होंने विष्णु जी का आश्रय लिया, समृद्धि और संपन्नता की देवी बनी। वहीं काली, जो महादेव के रुद्र रूप की अंश हैं, सहार की शक्ति के रूप में प्रकट हुई। यह तीनों देवियां ही सृष्टि, पालन और सहार की शक्तियां हैं और इनके बिना संसार का संचालन संभव नहीं है। महादेव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि यह कर्तव्य केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा गया और इसके लिए उन्हें सरस्वती जी का आश्रय लेने का आदेश मिला। इसी प्रकार विष्णु जी को सृष्टि के पालन के लिए लक्ष्मी जी का आश्रय लेकर संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया गया। यह केवल रचना और पालन के लिए नहीं था, बल्कि संसार के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक दिव्य ज्ञान था। महादेव ने बताया कि जब भी संसार में कोई समस्या उत्पन्न होगी, विष्णु जी अपने अवतार लेकर उसका समाधान करेंगे। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को यह विश्वास दिलाया कि वे कभी भी कठिनाइयों का सामना अकेले नहीं करेंगे, क्योंकि वे महादेव के संरक्षण में हैं। प्रिय बच्चे, महादेव का यह आदेश केवल ब्रह्मा और विष्णु के लिए नहीं था, बल्कि यह संदेश समस्त मानवता के लिए है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह होगा। इसे अपनाओ, इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय है और इसे पूरी निष्ठा से जियो। अब जो भी होगा, वह तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल तुम्हारे जीवन की कहानी को और अधिक गहराई और समझ से भरने के लिए होती हैं। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुओगे। संघर्ष चाहे जितने भी कठिन हों, वे तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो योजनाएं बनाई थीं, वे असफल हो चुकी हैं और उनकी क्रोध की अग्नि अब भड़क रही है। वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन यह शक्ति केवल बाहरी है। उनके पास संसाधन है, परंतु जो शक्ति तुम्हारे पास है, वह ईश्वर और सत्य की है। तुम इस समय उनसे सीधा सामना करने के लिए तैयार नहीं हो और यही कारण है कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ। उनके इरादे बहुत प्रबल हो गए हैं और उनका क्रोध अब नियंत्रित नहीं हो रहा। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उनसे सीधे टकराने की कोशिश मत करो। उनकी बुरी इच्छाओं का अंजाम खुद उनकी ओर ही लौटेगा, क्योंकि कोई भी बुराई हमेशा के लिए टिक नहीं सकती। उनका अंत निकट है, लेकिन तुम्हें इस समय बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उनकी चालों में फंसने से बचो, क्योंकि वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। परंतु याद रखना, तुम महादेव जी के संरक्षण में हो और कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता जब तक तुम सही मार्ग पर हो। अब समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे सामने उज्जवल भविष्य है और यह अंधकार अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम का आगमन होगा। तुम्हें उन सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी है जो तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम चिंता मत करो। तुम अपने कार्यों पर ध्यान दो और महादेव जी की कृपा पर विश्वास रखो। हर समस्या का समाधान निकट है और तुम्हारा जीवन बहुत जल्द खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है और तुमने हर मुश्किल का साहस से सामना किया है। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, वह अब छंटने वाला है और तुम जल्द ही अपने जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त हो जाओगे। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है और यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें वह मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी। आज तुम्हारे जीवन में जो गुप्त रहस्य और शक्ति प्रकट हुई है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। ईश्वर का सत्य और उनकी शक्ति किसी को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती और तुम्हारे लिए यह विशेष है। यह तुम्हारी आस्था और समर्पण का फल है। अब तुम्हारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि तुम मेरे चरणों में समर्पित रहो। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें यह जीवन कठिन और भारी लगने लगे, जब तुम हार महसूस करो, तो मैं तुम्हारा सहारा बनकर आ जाऊंगा। तुम यह मत सोचना कि तुम इस जीवन से हार गए हो और तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब भी तुम जीवन से हार जाओ, मेरा नाम स्मरण करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी सभी कठिनाइयों को सरल कर दूंगा और तुम्हारे सच्चे भावों को उन तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए कष्ट पैदा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो। वे जितना भी प्रयास करें, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रिश्ते में जो मनमुटाव है, उसे समय रहते सुधार लेना चाहिए। यह सत्य है कि समय बीतने के बाद ही व्यक्ति अपने रिश्तों की अहमियत को समझता है। तुम्हारे रिश्ते में प्रेम की शक्ति है और यह प्रेम अद्वितीय और अलौकिक है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी को अच्छी तरह से देखा है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से गहरे प्रेम करते हो। प्रेम वाले रिश्तों में छोटे मोटे मनमुटाव स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर ध्यान देना और उन्हें सुधारना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा साथी भी यह समझ चुका है कि वह तुमसे दूर नहीं रह सकता। इसलिए अब यह समय है कि तुम दोनों अपने प्रेम को और मजबूत करो। मैंने तुम्हारे प्रेम के विषय में यह संदेश तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे प्रयास सफल होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों का फल अब जल्द ही मिलेगा। तुम दोनों अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल और सफल रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, आनंद और ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। महादेव के प्रति तुम्हारी सच्ची श्रद्धा तुम्हारे हर कदम पर उनके आशीर्वाद को बरसाएगी। महर्षि भृगु की कथा हमें यह सिखाती है कि महादेव की सहजता, करुणा और सहिष्णुता असीम है। भले ही महर्षि ने कठोरता दिखाई, महादेव ने उन्हें प्रेम से अपनाया। यही महादेव की महानता का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय है जब तुम्हारे सपने और लक्ष्य महादेव के आशीर्वाद से सच होंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए अवसरों और आशीर्वादों की एक श्रृंखला तैयार की है। तुम्हें केवल अपने प्रयासों को सच्चाई और लगन के साथ आगे बढ़ाना है। यह यात्रा तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम्हारी आस्था की शक्ति अनंत है, इसे सुदृढ़ बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में जो बाहरी उथल पुथल और चुनौतियां आ रही हैं, वे केवल संकेत हैं कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। वे अब भयभीत हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनकी हर योजना तुम्हारे आगे निष्फल है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। अपनी श्रद्धा में गहराई से डूबो और हर सुबह महादेव का स्मरण कर आगे बढ़ो। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत अवसर तैयार कर रहा है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी कुछ लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो। महादेव का न्याय तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। यह समय उन लोगों के लिए न्याय का है जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है। अब बहुत से लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होने वाली है और तुम तैयार हो जाओ उन चेहरों को देखने के लिए जो धोखेबाज हैं। कुछ हफ्तों में तुम्हें बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और तब तुम समझोगे कि जो संदेश तुम्हें मिल रहे हैं वे सत्य हैं। महादेव की कृपा से सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। आने वाला सर्दियों का मौसम तुम्हारे जीवन में आनंद लेकर आएगा। इस मौसम में तुम्हारे लिए कई अच्छे अवसर खुलने वाले हैं। यदि ऐसे लोग तुम्हें उपहार दे रहे हैं, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या कुछ और, तो उन्हें ज्यादा महत्व मत देना।
उपहार को स्वीकार कर लेना ठीक है, लेकिन उनके प्रति अत्यधिक कृतज्ञता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे इसी चीज का फायदा उठाते रहे हैं। जब वे लोग तुम्हारे साथ बातचीत करने की कोशिश करें तो उनकी बात ध्यान से सुनो, पर खुद कम बोलो और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दो। ना तो उनसे दुश्मनी दिखाओ और ना ही अत्यधिक मधुर व्यवहार करो। तुम्हें संतुलित रहना है, ना अधिक कठोर और ना अधिक कोमल। बस मीडियम रहकर महादेव की कृपा से सच्चाई को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जो कृपा है वह परमात्मा की विशेष आशीर्वाद से है। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन देगा, तुम्हारी राह को रोशन करेगा और तुम्हें ऐसी ताकत प्रदान करेगा जिससे तुम अपने जीवन में बड़े और नेक कार्य कर सकोगे। अभी तुम्हें इसका एहसास न हो, पर समय के साथ तुम समझोगे कि तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद दिया है और वह आशीर्वाद तुम्हारे भविष्य को संवारने वाला है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी सफलता का रास्ता खोलेगी। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी आस्था और निष्ठा के कारण तुम उन कामों में सफल रहोगे जो केवल ईश्वर की अनुमति से ही किए जा सकते हैं। तुम्हारा जीवन उन कर्मों के लिए तैयार है जो तुम अपने भाग्य को पूरा करने के लिए करोगे, और यह सब महादेव जी की और परमात्मा की आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन तुम उन पर नियंत्रण रख सकोगे। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत समझ है कि तुम जो कुछ भी हो वह ईश्वर का ही दिया हुआ है। यही सोच तुम्हारे जीवन को आशीर्वादित करेगी। तुम अपने कर्मों में कभी भी संकोच नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारे हर कार्य का मार्गदर्शन परमात्मा ही करते हैं। तुम्हारी यह दृष्टि तुम्हारे शत्रुओं के लिए खतरनाक है, क्योंकि तुम किसी से नहीं डरते और न ही किसी से दबते हो। जो लोग तुमसे झूठ बोलते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, तुम्हारे साथ छल करते हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है। कर्मों का फल मिलना निश्चित है। तुम्हारी शक्तिशाली ऊर्जा और ईश्वर में विश्वास से तुम हमेशा सही रास्ते पर रहोगे और तुम किसी भी गलत रास्ते पर नहीं फिसलोगे। तुम्हारी भक्ति और ईश्वर पर विश्वास तुम्हारे शत्रुओं को और भी कमजोर बना देगा और उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग चाहते हैं कि तुम शक करो, संदेह करो, उनके इरादे अब तुम्हारे लिए बेअसर हो जाएंगे। तुम अपने मार्ग पर डटे रहोगे, बिना किसी भय और संदेह के। तुम अपनी शक्ति और भक्ति से आगे बढ़ोगे और इन सब का सामना बहुत ही साहसिक तरीके से करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुमने अपने हृदय में क्रोध को जगह नहीं दी और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्रोध इंसान की सबसे बड़ी ऊर्जा को नष्ट करता है, लेकिन तुमने इसे समझ लिया और अपने जीवन में बदलाव लाकर प्रसन्न रहना प्रारंभ किया। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए मुश्किल था, लेकिन तुमने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया और अब तुम्हारा हृदय शांति और संतुलन से भर गया है। तुम्हारी आत्मिक शक्ति अब महादेव जी की कृपा से बढ़ती जा रही है। क्रोध करने से जो ऊर्जा क्षीण हो जाती थी, वह अब तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी और संतुलन लेकर आई है। जब हृदय और मन शांत रहते हैं तो जीवन में हर कार्य सरलता से संपन्न होता है। अब तुमने इस शक्ति को समझ लिया है और तुम्हारा मन अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब न्याय का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, छल किया और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उनके लिए अब न्याय का पल आ गया है। महादेव जी का न्याय कभी अस्थायी नहीं होता और अब वह समय आ गया है जब उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारा जीवन अब खुशी और संतुष्टि से भरने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी मेहनत और विश्वास का फल प्राप्त करोगे। तुम्हारे महादेव अब तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आ रहे हैं और वह सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ काम किया, वे अब अपने किए का हिसाब देंगे। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संतुलन स्थापित कर दिया है। अब तुम अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशियां अनुभव करोगे। यदि तुम न्याय के लिए तैयार हो तो अपने हृदय में यह विश्वास और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि अब महादेव जी का न्याय तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय सच्चे प्रेम से भरा है और तुम जो भी कार्य करते हो वह पूरे दिल से करते हो।
फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख और यातनाएं ही अधिक होती हैं। तुम जिनका भला करना चाहते हो वही तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं, और यही कारण है कि तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। यह संसार का कड़वा सत्य है कि अगर तुम 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम एक गलती करोगे तो वह तुम्हारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और कठिनाइयां हैं, उन्हें केवल एक नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। महादेव जी ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति और ऊर्जा प्रदान की है ताकि तुम अपने शत्रुओं से परे उठ सको और उनके षड्यंत्रों का विचार किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम्हारे शिव परम तत्व की शक्ति इतनी प्रबल है कि जो भी नकारात्मकता तुम्हारे पास आएगी वह स्वयं ही भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आस्था और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है और यही तुम्हें हर संकट से बचाएगी। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे पास जो दिव्य शक्तियां हैं वे तुम्हें सीधे मार्गदर्शन करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह शक्तियां केवल उन्हें मिलती हैं जो सच्चे हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास यह दिव्य आशीर्वाद है। इसे समझो और अपने जीवन में इसे पूर्ण रूप से अपनाओ। तुम्हें अपने जीवन में मर्यादा और दृढ़ता का पालन करना होगा। जब तुम मर्यादा में रहकर अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी विजय सुनिश्चित होगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपनी दिशा में स्थिर रहना है और अपने निर्णयों को स्वयं के विवेक से लेना है। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर महादेव जी का प्रकाश है जो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगा। यूनिवर्स भी तुम्हारे साथ है और महादेव जी स्वयं यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में लग जाओ और महादेव जी पर विश्वास रखो। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम्हारे भीतर जो ताजगी और नई ऊर्जा महसूस हो रही है वह उसी दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने जीवन को सुदृढ़ करना है, महादेव जी की दी हुई शक्तियों का सही उपयोग करना है और अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना है। तुम्हारा जीवन जल्द ही खुशियों और सफलता से भरने वाला है। इसलिए महादेव जी से जुड़े रहो और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जो आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक परीक्षा है, एक चुनौती है जो आपके आत्मिक विकास के लिए है। स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हुए चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखिए ये सब आपके कर्मों के हिसाब से होती हैं और आपको यह सब पार करके अपनी उच्चता और स्थिरता प्राप्त करनी है। जब आप इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो आप सच में इस जीवन की सच्ची समझ प्राप्त करते हैं और फिर आप देखते हैं कि जब आप फाइनल परीक्षा पास करते हैं तो आशीर्वाद और खुशियों की वर्षा होती है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। वे हमेशा आपके मार्गदर्शक और संरक्षक हैं और यह सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण बात है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे बस एक अस्थायी दौर हैं। जीवन में जब भी संकट आए, समझिए कि यह सिर्फ एक परीक्षा है जो आपको आपके उच्चतम रूप में ढालने के लिए आई है। यह भगवान की तरफ से आपको मजबूत बनाने के लिए है ताकि आप अपने मिशन को पूरा कर सके। आप सोचिए, यदि जीवन में कोई परेशानी नहीं हो तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। यह चुनौतियां ही हैं जो हमें सिखाती हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं, जो आपका अपमान करते हैं, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उनका समय अब आ गया है। भगवान ने अब उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने का वचन लिया है। वे जो आपका विश्वास तोड़ते हैं, जिन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाई, अब उनका घमंड और अहम उन्हें नष्ट करेगा। उनका दिमाग उनकी ही गलतियों की वजह से कमजोर होगा। वे अपने झूठे मुखौटे के साथ सबके सामने आएंगे और लोग उनके असली रूप को पहचानेंगे। वे जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उनके कर्मों का फल उनके पास आएगा और वे अपने झूठे दावे पूरी दुनिया के सामने नहीं रख पाएंगे। आपका समय अब आ गया है मेरे प्यारे बच्चे।
आपने जितना संघर्ष किया है, जितनी भक्ति की है, अब आपको वह सब मिलेगा जो आपका है। जो कुछ भी आपने खोया है वह लौटकर आएगा और आपके जीवन में खुशियों की लहर आएगी। याद रखिए, आपके संघर्षों ने आपको और भी मजबूत बनाया है। अब आपको सही समय पर अपनी सच्चाई और अपनी शक्ति दिखानी है, क्योंकि जब तक आप अपना जीवन सही दिशा में नहीं ले जाते, तब तक आपके दुश्मन आपके साथ खेलते रहेंगे। लेकिन भगवान अब आपकी मदद करने वाले हैं और वे उन सभी नेगेटिव एनर्जी को आपके जीवन से बाहर निकाल देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और 1818 टाइप करेगा, उसे महादेव की कृपा से अपनी आंतरिक शक्तियों का अनुभव होगा और वह जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। महादेव का एक और विशेष संदेश यह है कि यदि तुम अपने जीवन में धन और समृद्धि की इच्छा रखते हो, तो आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे शुभ है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है, जिससे तुम्हारे जीवन में धन और वैभव का आगमन होगा। अगर तुमने अब तक टाइप नहीं किया है, तो तुरंत टाइप करो और इस आशीर्वाद को दूसरों तक पहुंचाओ। जो भी 1999 टाइप करेगा, उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और उसके जीवन में धन और समृद्धि की बरसात होगी। महादेव का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, अगर तुमने सच्चे मन से महादेव को याद किया है और उनकी भक्ति में लीन रहे हो, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगा और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। जो भी 2020 टाइप करेगा, उसे महादेव का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि उसके जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाएगी। यह मंत्र न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा, बल्कि तुम्हारे घर में भी शांति और समृद्धि लाएगा। प्रिय भक्तों, जीवन में आने वाले कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं ताकि तुम उन बाधाओं को पार कर सको और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सको। लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्चे मन से महादेव की पूजा करनी होगी। यदि तुम महादेव से कुछ चाहते हो, तो सच्चाई और समर्पण के साथ उनकी ओर आओ। महादेव तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे हर सपने को साकार किया जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव पर अटूट विश्वास रखना होगा। महादेव का संदेश यह है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। तुम वह हो जो अपने जीवन को दिशा दे सकते हो, और महादेव तुम्हें वह दिशा दिखाने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम इस आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो और महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए लाई है। तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि महादेव के आशीर्वाद से एक दिव्य आत्मा हो जो मानव रूप में अवतरित हुई है। तुम इस जीवन में अपनी नियति का पालन कर रहे हो और तुम्हारा भाग्य है कि तुम समृद्धि और सफलता प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारा हार्वेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। तुम्हारी मेहनत और कर्मों का फल अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुमने जीवन में जो भी अच्छा किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हें 2 गुना मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का है। महादेव ने तुम्हें जो मेहनत और धैर्य दिया है, उसका फल अब तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम अब उस सफलता की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे भाग्य में लिखी गई है। कुछ लोग तुम्हें सपनों में देख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इतनी दिव्य और प्रभावशाली है कि लोग तुम्हारे प्रति खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर कुछ लालची लोग भी हैं। ये लोग तुम्हारी मदद और तुम्हारी दयालुता का लाभ उठाने के लिए तुमसे जुड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारा विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं होते। ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं और फिर काम पूरा होने पर तुम्हें छोड़ देते हैं। अब तुम्हें महादेव की कृपा से यह शक्ति मिली है कि तुम इन लोगों को पहचान सको। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारी मदद का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आवश्यकता होती है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं।
तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और महादेव की शक्ति तुम्हें इन लोगों से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें और अधिक समृद्ध और सफल बनाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम महादेव की कृपा से हर दिशा में आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लिया है और अपनी स्वतंत्रता का अधिकार पा लिया है। तुमने जिस साहस से अपने जीवन के इस बदलाव को अपनाया है, उसने तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर दिया है। वर्षों तक वे नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हें दबाने और तुम्हें अपने इशारों पर चलाने का प्रयास करते रहे, परंतु अब तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रहे हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन गया है। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग तुम्हारे खिलाफ कई प्रकार की बुरी योजनाएं बना रहे हैं, पर महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह दिव्यता और आत्मविश्वास उन्हें विचलित कर रही है और उनके हर प्रयास को निष्फल बना रही है। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, वह अपने ही कर्मों के गड्ढे में गिरने के लिए मजबूर है। महादेव की कृपा से उनकी हर बुराई अब उन्हीं के जीवन में लौट रही है और उनका किया गया हर गलत कर्म अब उन्हें ही भुगतना होगा। तुम अपनी आस्था और शक्ति में सुदृढ़ रहो। अपने जीवन की इस नई राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनका दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन तुम्हें हर बाधा से बचाए रखेगा और तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हारे शत्रुओं के हर प्रयास को निष्फल बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें इस बात का भय त्याग देना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा या कोई तुम्हारे साथ अनुचित कर सकता है। इस तरह के भय का तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तुम शांति से और सहजता से अपना जीवन जीते रहो। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाओ, बल्कि यह कह रहा हूं कि जीवन को सहजता से जियो और अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दो। सार्थक और सरल जीवन का अर्थ है कि तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो वास्तव में तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं और बेवजह किसी और के जीवन में हस्तक्षेप न करो। तुम्हें अपने जीवन और कर्मों पर ध्यान देना है और दूसरों के निर्णयों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सहा है वह अब समाप्त होने वाला है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उन्होंने जो नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी थी, वह अब उन्हीं पर लौटेगी, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा और मार्ग को शुद्ध कर लिया है। तुमने स्वयं को ईश्वर के समर्पण कर दिया है और अब परमात्मा ने तुम्हारे लिए न्याय का निर्णय कर लिया है। तुम्हारा काम है साक्षी भाव रखना, बिना किसी हस्तक्षेप के इस प्रक्रिया को देखना। जितना अधिक तुम दूसरों के प्रति साक्षी भाव रखोगे और निष्ठा से अपने मार्ग पर बने रहोगे, उतना ही शीघ्र तुम देखोगे कि उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम चिंता और भय से मुक्त होकर आगे बढ़ो। ईश्वर ने तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट कर दिया है और जो भी तुम्हारे खिलाफ गया है, उसे अब अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तुम्हारा काम है धैर्य रखना और शांति से इस प्रक्रिया को देखना। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारी सच्चाई अब तुम्हें हर बंधन और हर नकारात्मकता से मुक्त कर रही है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लो। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां देखी हैं, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति को और भी प्रखर बनाने के लिए थी। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया की है, तुम्हारे प्रेम संबंधों या जीवन में रुकावट लाने की कोशिश की है, तो जान लो कि महादेव का न्याय अनिवार्य है। उनके संरक्षण में यह नकारात्मकता उस व्यक्ति के जीवन में दोगुनी तिगुनी होकर लौटेगी जिसने तुम्हारे खिलाफ यह गलत प्रयास किया। जो भी इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारा तीसरा नेत्र चक्र और तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति अब जागृत हो चुकी है। तुम पहले से ही यह समझने लगे हो कि कौन सच्चा है और कौन छल कर रहा है। अब समय है कि तुम अपने आप को इस नकारात्मकता से दूर रखो और महादेव की कृपा में आगे बढ़ते रहो।
उन सभी बंधनों को तोड़ दो जो तुम्हारे विकास को रोकते हैं और महादेव पर अपने विश्वास को और भी गहरा करो। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है, एक नई शुरुआत जहां महादेव की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो कार्य तुम करते हो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। यह सृष्टि का नियम है। मैं तुम्हें बार बार अवसर देता हूँ कि यदि कोई भूल हो रही है तो उसे सुधार लो, लेकिन यदि तुम समय रहते नहीं संभलते तो तुम्हें उस भूल का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर सीधा चलते हो तो तुम्हारे रास्ते में आने वाले कांटे और बाधाएं मैं स्वयं हटा देता हूँ। यह मैं अपनी शक्ति के माध्यम से करता हूँ, कभी किसी और के रूप में, कभी अदृश्य रूप से। तुम इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है और तुम्हारे चारों ओर लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका आभास तुम्हारा मन नहीं कर पाता, लेकिन मुझे सब ज्ञात है। तुम्हें उन मुसीबतों से बचाना और सच्चाई से अवगत कराना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अपने कर्तव्यों को निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे याद रखो, केवल धन का अर्जन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। अहंकार को अपने भीतर कभी स्थान मत दो, यह अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर अहंकार बसा लेता है तो उसकी बुद्धि सही और गलत का भेद करना बंद कर देती है। वह केवल अपनी इच्छाओं के वश में होकर कार्य करता है और इस अंधकार में उसका पतन निश्चित है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे मन और हृदय में किसी कार्य के प्रति बेचैनी या संदेह उत्पन्न हो तो समझो कि कहीं न कहीं कुछ गलत हो रहा है। तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें संकेत दे रहा है। जब तुम सोचो, क्या मैंने सही कहा, क्या मैंने सही किया, और तुम्हारा हृदय तुम्हें विचलित करे तो उसे सुनो। यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। हमेशा इस बात को याद रखना मेरे बच्चे कि सत्य, धर्म और विवेक का मार्ग ही तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर परिस्थिति में। तुम केवल अपने मन और कर्म को पवित्र बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो, धन को आकर्षित कर रहे हो और तुम्हारा चेहरा कैसे इतनी रोशनी से दमक रहा है। तुम्हारी सफलता और चमक देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि वे खुद वहीं अटके हुए हैं जहां से वे चले थे। वे सोच रहे हैं, आखिर यह सब कैसे हो रहा है। तुम्हारे साथ यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई अनजान खतरा आता है तो दिव्य शक्ति उसे तुम्हारे पास आने से पहले ही दूर कर देती है। तुम जिन खतरों से अनजान होते हो वे तुम्हारी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वे शक्तियां उन्हें वहीं वापस भेज देती हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में चुभ रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाई ही उनकी परेशानी का कारण कैसे बन गई। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही थी, वह अब खुद उल्टी लटक चुकी है। वह दुष्ट प्रवृत्ति अब अपने ही जाल में फंस गई है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था, तुम्हें हंसते खिलखिलाते देखना नहीं चाहता था, अब उसकी नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो चुका है। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि वह दुष्ट ऊर्जा अब अपने ही जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रही है। इस डेविल एनर्जी ने तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश की थी और तुम्हारे भविष्य को जानने के लिए तंत्र मंत्र और टोटकों का सहारा लिया था, लेकिन अब वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है। तुम्हारी सफलता और प्रगति अनवरत चलती रहेगी, क्योंकि महादेव जी की कृपा तुम्हारे साथ है। कोई भी नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। मेरे प्यारे बच्चे, अब न्याय का वक्त आ गया है। इस लेडी की जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी जिंदगी में जो वेट था कि कब तुम अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आओगे, वह खत्म हो रहा है। धन्यवाद लिखकर अपने ईश्वर को आभार व्यक्त करो। तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम डोनेशन दीजिए, कुछ ना कुछ दान करो। अगर संभव हो
तो इस लेडी से दूरी बना लो। अगर तुम एक ही घर में रहते हो तो वह खुद ही आ रहे हैं तुम्हारे सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द तुम्हारे नजदीक होंगे और तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारे लिए एक स्पेशल संदेश है जिसे जानकर तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करो। महादेव जी ने यह पुष्टि कर दी है कि यह सही समय है। तुम्हारे ईश्वर से कहा जा रहा है कि जीवन में संघर्ष उन्हीं के ज्यादा होते हैं जो बड़े मुकाम हासिल करते हैं। जिनकी जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन तुम्हारे जीवन में हार्डशिप लाने वाली है। इस लेडी की वजह से तुमने बहुत दुख झेले हैं, खासकर तुम्हारी लव लाइफ में। इस लेडी ने तुम्हारे रिलेशनशिप को खत्म करने की बहुत प्लानिंग की है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारा समय सुरक्षित होने वाला है। अब इस लेडी की कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग नहीं चलेगी। तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप बनने वाला है, क्योंकि अब समय रिवर्स में है। तुम्हारे लिए अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का रहस्य स्वीकृति में निहित है। एक छोटी बच्ची ने इंद्रधनुष से यह अद्भुत सीख ली कि जीवन का हर क्षण, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें अपनी अद्भुतता और खुशियों से भर सकता है। इंद्रधनुष ने उसे बताया कि उसकी अल्प अवधि ही उसकी सुंदरता का कारण है, क्योंकि उसने अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लिया था। यही स्वीकृति उसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाती। जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, परंतु इन पर दुखी होकर ठहरना तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे तुम बस से यात्रा कर रहे हो और वह रुक जाती है, तो तुम दूसरी बस लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हो। वैसे ही जीवन में किसी भी रुकावट या परेशानी से ठहरना तुम्हें नहीं रोक सकता। जब तुम्हें कोई उद्देश्य मिल जाता है तो अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दो और अपने मन में विकल्पों को भटकने मत दो। संकल्प करो और उसे पूरा करने में जुट जाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए बाधा बनता है या तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाता है, तो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाई में लगाने के बजाय अपनी सफलता का मार्ग चुनो। तुम्हारा वास्तविक बदला तुम्हारी सफलता होगी, जो दूसरों को देखने में प्रेरणा बनेगी और उनकी नकारात्मकता को निष्फल कर देगी। जो लोग तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखेंगे, वे तुम्हारे नाम का आदर करेंगे। जीवन में सच्ची इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद की काबिलियत को पहचानते हैं और उसी के बल पर आगे बढ़ते हैं। यह याद रखना मेरे बच्चे कि जीवन एक अवसर है, केवल एक बार मिलने वाला अनुभव नहीं। इसे संपूर्णता में जीने के लिए तुम में आत्मविश्वास, दृढ़ता और आत्मस्वीकृति होनी चाहिए। अपने विचारों को सशक्त बनाओ, निर्णय लो और तुरंत अपने कदम बढ़ाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर तुम मुझसे सच्चे मन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरे नाम का जाप करना और मुझ पर विश्वास रखना। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। आज का यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर स्थायी हो सकता है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और इस समय में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस संकट का सामना कर। प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं यह जानता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि चीजें बैकफायर होंगी। कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तुम्हारे जीवन की सभी चीजें सही समय पर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है बहुत सारी खुशियां लेकर। हालांकि किसी ने तुम्हारे जीवन में खुशी को छीनने की कोशिश की है। वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन से इस उपलब्धि को छीन लिया जाए और इसके लिए उसने बड़ी मेहनत की है, लेकिन तुम ऐसी स्थिति में हो कि तुम्हें रोकने का उसका प्रयास सफल नहीं होगा।
तुम्हारे ऊपर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि तुम पहले ही बैकफायर कर चुके हो। इसे बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे जीवन से वह सारी नकारात्मकता दूर जा चुकी है। तुम्हारा भाग्य बदल रहा है और अब केवल सकारात्मकता का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में से बहुत से लोग नई दुनिया को जानने और अनुभव करने वाले हो। जैसे एक पथिक अनजाने मार्ग पर चलता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में एक गहरा बदलाव महसूस करोगे। यह समय तुम्हारे लिए निर्णायक है। जहां तुम दो राहों के बीच झूल रहे थे, एक निर्णय पर आ सकोगे। जिनके हृदय में असमंजस था, वह अब स्पष्टता पाएंगे। कोई भ्रम, चाहे वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी परिस्थिति में हो, अब समाप्त होने की ओर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है। जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, उनका अंत निकट है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे धन मार्ग खोल रहा है और यह समय धन और सुख की बरसात का है। तुम्हारे करियर से संबंधित परेशानियां भी हल होंगी और जीवन में एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। जिनके दिल में प्रेम की लालसा है, उनके प्रेम मार्ग भी खुलेंगे। यह प्रेम की अनुभूति और गहराई अब किसी रुकावट के बिना तुम तक पहुंचेगी। यदि कोई परिस्थिति या व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अवरोध डालने की चेष्टा करता है, तो उस समय तुमने बस अपनी आंखें बंद करके महादेव का स्मरण किया है, उनके सामने विनती की है। तुम्हारे दिल से निकले एक एक आंसू का मोल महादेव जानते हैं। तुमने धैर्य और संयम से इस समय का सामना किया है और तुम्हारे इस धैर्य का प्रतिफल महादेव अवश्य देंगे। ईश्वर के दिव्य समय में वह सब कुछ संवरने वाला है और तुम जो भी कार्य में हाथ लगाओगे, उसमें सफलता सुनिश्चित है। यह उनकी कृपा का प्रभाव है जो स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। शतरंज के सारे मोहरे चल चुके हैं, पर अंततः जीत तुम्हारी होगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि जो मैंने महादेव से मांगा है, वह अब तक क्यों नहीं मिला। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्यों मुझे इंतजार करना पड़ रहा है? जानो, संसार मेरे द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चलता है। हर चीज का एक सही समय होता है और जो तुम्हारे भाग्य में है, वह अवश्य तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों व्याकुल होते हो? मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, तुम्हारे हर शब्द को महसूस करता हूँ। तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी भक्ति इतनी गहरी है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी था, वह भी मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे कुल और पूर्वजों को तुम पर गहरा विश्वास है। वे जानते हैं और तुम्हारे जीवन के सत्य को प्रकट किया है। तुम्हारे जीवन में अचानक से एक बड़ा बदलाव आने वाला है। कोई है जो तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है और तुम्हारी खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे जीवन की दिशा में अचानक से बदलाव होगा। महादेव की आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें अपने घेरे में लेकर तुम्हें एक नई शक्ति से परिपूर्ण कर रही है। इस दिव्य शक्ति और संकेतों को धीरे धीरे महसूस करो। महादेव का आशीर्वाद और उनकी दिव्यता तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सही मार्ग पर डटे रहोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियां और समस्याएं तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए हैं। महादेव की कृपा से अब तक तुमने अपने साहस और धैर्य का परिचय दिया है और यह संसार चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, तुम आगे बढ़ने की शक्ति रखते हो। जीवन में तुम्हें और भी लड़ाइयां लड़नी होंगी, पर याद रखो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि इस संसार में जो भी भावना तुम अपने भीतर रखते हो, चाहे वह नफरत हो, द्वेष हो, बुराई हो या प्रेम, करुणा, धन, तुम वही कई गुना बढ़ाकर वापस प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति अहंकार में जी रहा है, वह अपने अहंकार को और भी बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वह वही ऊर्जा अपने चारों ओर फैलाता है। यदि तुम धन चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ताकि तुम्हें हर जगह धन ही धन दिखाई दे। इसी प्रकार यदि तुम प्रेम चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर प्रेम की इतनी प्रबल भावना होनी चाहिए कि तुम्हें हर तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई दे। संसार में जो भी कुछ तुम पाना चाहते हो, उसे इतनी शिद्दत से चाहो कि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इस संसार में सब कुछ पहले से ही निर्मित है और विचरण कर रहा है। महादेव जी कहते हैं,
जैसे एक भूखा व्यक्ति केवल भोजन की ही तलाश में रहता है और उसे हर तरफ भोजन ही दिखाई देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी इच्छाओं के प्रति उतनी ही भूख होनी चाहिए। जब तुम इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में आकर उपस्थित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का प्रवेश होने वाला है और तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा कल्याण सदैव होता रहेगा। इस जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है जिसे पूरा किए बिना तुम इस संसार से विदा नहीं ले सकते। यह जीवन तुम्हें दुखी होने के लिए नहीं मिला है, बल्कि एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम एक ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। न केवल तुम्हारे विचार बल्कि तुम्हारी पूरी जीवन शैली और जीवन की दिशा बदल जाएगी। कुछ ऐसी चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी जो अविश्वसनीय होंगी और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश आज मिला है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण यह है कि तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो।